अपने आसन पर स्थित हो जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन। सामायिक को ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करेंगे, जब तक मैं सामायिक में स्थित हूं, मेरे सर्व परिग्रह का त्याग, सर्व संकल्प विकल्पों का त्याग, जितना परिग्रह मेरे शरीर पर अभी है उसके अलावा बाकी सभी चीजों का त्याग। जब तक यहाँ बैठा हूं, इस क्षेत्र के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों का त्याग और सर्व सावध्य विरतोस्मि, सभी पापों को छोड़ता हूं। और अब सामायिक में स्थित मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक आज उस सत्य की खोज में, जहां कषायों की अपन ने मनता की, कषायों को जीतने का प्रयास किया, और जब कषायों से हटकर मैंने जब अपनी ओर दृष्टि की, तो मुझे जो सत्यार्थ बोध हुआ है, गुरुओं से जो प्राप्त ज्ञान है, गुरुओं के माध्यम से जो मुझे सत्यार्थ बोध हुआ है, आज उस सत्य को जानकर जीने का अवसर मेरे जीवन में आया है। तो पहले सभी लोग थोड़ा नाड़ी शोधन करते हुए ब्रह्मांड की उस अनंत शक्तियों को अपने भीतर प्रवेश करने का द्वार खोलेंगे, उन ऊर्जाओं को प्रविष्ट करेंगे अपने भीतर। उसके लिए पहले नाड़ी शोधन। लेफ्ट नासिका से पहले गहराई से श्वास लेंगे और जितनी गति से श्वास लिया है उसी गति से उसे रिलीज करेंगे, उसे छोड़ेंगे। अगली दूसरी वाली नासिका से प्रारंभ कीजिए। सहज क्रिया होनी चाहिए। जब श्वास ले रहे हैं, ओम को भीतर प्रवेश कीजिए, और जब छोड़ते हैं तो अरहम कहते हुए, अरहम की परिकल्पना करते हुए श्वासों को बाहर फेंकेंगे। अब आगे कपाल भाती करते हुए गहरी श्वास लेंगे और फेफड़ों को मजबूत करते हुए और करने के लिए श्वास को बाहर सहजता से फेंकेंगे।
आगे भुंजाई प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के साथ प्रयास कीजिए अपने कंठ से थोड़ा खिंचाव करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आसान है और बड़ा फायदेमंद यह प्रयोग, ये प्राणायाम। जितना सहजता से हो जाए उतना कर कर अपने आप में पुनः स्थित हो जाएंगे। और अब आगे चलते हैं। थोड़ा अपने आप को और चार्ज करने का पुरुषार्थ, और दोनों हाथों को क्रॉसली आप एक दूसरे में ठोकते हुए नाद करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हथेलियों के आगे पिंडलियों को ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। नीचे के हिस्से को, और जितना मुस्कुराकर नाद करेंगे उतना ही आनंद और एक और ऊर्जा स्फुरायमान होगी। सीधे कमर को सीधी बैठते हुए और पुनः एक साथ एक स्वर में नाद। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। साइड वाले हिस्से को, हाथों को एक दूसरे के साथ, हाँ चलिए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ताली के साथ अपने श्वासों का तालमेल बिठाते हुए ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अब अपने हाथों को
साइड से, जैसे अपन कचरा साफ करते हैं या तो कहो ढोलक बजाते हैं, बहुत हल्की, एकदम हल्का छोड़ते हुए अपनी गंदगी को साफ कीजिए, सारी नेगेटिविटी को साफ कीजिए। जैसे अपन ढोलक बजाते हैं हल्का छोड़ते हुए, ओम अरे हम नमः, हाथ खोल दीजिए आगे, एकदम आगे, ओम अरे हम नमः, 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 ओम अरे हम नमः। अब बुलाइए भीतर उस सकारात्मक ऊर्जाओं को और उसका स्वागत कीजिए, हाथ आगे करते हुए, जैसे बच्चे को बुलाते हैं आजा आजा आजा, उस रूप से दोनों हाथों को हल्का छोड़ते हुए, ओम अरे हम नमः, 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 ओम अरे हम नमः। अपने हाथों को जोड़ ऐसे मुट्ठी बनाकर दोनों हाथों को ऐसे रिवॉल्व करते हुए, ओम अरे हम नमः, 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 ओम अरे हम नमः। ओम शांति। भगवान जैसी वितराग मुद्रा में आती जाती हुई श्वासों को कुछ सेकंड के लिए अपन निहारेंगे। दृष्टिपूर्ण नासाग्र, चेहरे पर आह्लाद भरी सौम्य स्मित मुस्कान और अपने आप को महा सौभाग्यशाली समझते हुए कि आज ये जो अवसर मेरे जीवन में आया है, अहो आज मैं सत्य से साक्षात्कार होने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। सत्य को स्वीकारना, सत्य से परिचित होना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जो क्षमतावान होता है, जो वीर पुरुष ही सत्य को समझ भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, कहो पचा भी सकते हैं। इसलिए पहले अपने मन, अपने तन, अपने उस अध्यात्म को सशक्त करेंगे। नाभि के स्थान पर कल्पना करें, बहुत ही सुंदर एक कमल, लाल रंग का कमल हमारे नाभि के स्थान पर सुशोभित है। हम उसकी रचना करेंगे। जैसे कमल हमें दिखाई देते हैं वैसे सामान्य रूप से, लेकिन लाल रंग का और बहुत ही सुंदर आकर्षक वह कमल हमारे नाभि के स्थान पर उसे विराजमान करेंगे, रचना करेंगे और उस पर लाल वर्ण से ओमकारम की रचना करेंगे। जितना बड़ा ओम आप लिख सकते हो, ओ और उसके साथ बिंदी, ओकार और फिर उसके ऊपर बिंदी। मन भी स्थिर, वचन भी स्थिर,
और काया भी स्थिर। इंस्ट्रक्ट करें अपने माइंड को, अपनी स्पीच को और अपनी बॉडी को कि अभी हिलना नहीं, स्थिर रहना। और ये लाल रंग का ओम, बहुत सुंदर रचना, अपने नाभि पर उसे प्रतिष्ठित कीजिए और उससे जो लाल वर्ण का जो प्रकाश, उसे अपने शरीर के एक एक प्रदेश तक पहुंचाइए। अपनी चेतना के एक एक प्रदेश तक पहुंचता हुआ महसूस कीजिए। ये लाल वर्ण का ओम आपके शरीर के सारे जो आरबीसी है उसे कंट्रोल करेगा और हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी पावर उसे इंक्रीज करते हुए, उसे बढ़ाते हुए स्वस्थता, मन की स्वस्थता, तन की स्वस्थता प्रदान कर रहा है। और ओमकार स्पिरिचुअली अगर अपन देखें तो पंच परमेष्टि का बीजाक्षर, मैं पंच परमेष्टि की शरण को प्राप्त होता हूँ, उनके चरणों में मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। इन्होंने सत्य को पाया है और इनकी शरण में रह के मैं भी सत्य को प्राप्त होऊंगा। ओम का एक एक प्रकाश उस लाल रंग को अपने आप के साथ कवर किए हुए आप महसूस कीजिए कि आप पूरा लाल वर्ण आपके हर एक प्रदेश में फैल चुका है। और जो ये प्रकाश मुझे ऊर्जावान बना रहा है, मेरे में भीतर स्फूर्ति पैदा कर रहा है। और इसे यही ऐसे सुशोभित रहने दे। और अब अपने मस्तिष्क जो आज्ञा केंद्र है, जहां अपन बिंदी लगाते हैं, वहां अरहम की रचना करेंगे। सुंदर सफेद कमल, सफेद रंग का सुंदर वहां कमल की रचना करते हुए सफेद वर्ण से ही वह चमकीला सफेद वर्ण उससे अरहम की रचना करेंगे। नीचे लाल वर्ण से ओम सुशोभित है। और अब मैं अपनी इस मस्तिष्क के बीचों बीच अरहम सफेद रंग से प्रकाशित और सफेद सुंदर सा कमल, स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल, फिजिकली देखे तो ये अरहम सफेद वर्ण का मेरे आरबीसी को कंट्रोल कर रहा है। अरे डब्ल्यूबीसी को, सॉरी। और यह संतुलन मुझे स्वस्थता महसूस कर रहा है।
केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं, मन से भी मैं स्वस्थ हूं। और जब मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थता की ओर बढ़ता है और फिर जीवन भी स्वस्थ और व्यवस्थित बनता है। वो प्रकाशित हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है ओम और अरहम। आपकी धड़कनों के साथ उस ओर ओम और अरहम को भी धड़कते हुए, ब्लिंक करते हुए आप महसूस कीजिए। और वैसे ब्लिंक करते हुए प्रकाश और फैला रहा है। जैसे पूरा ओम का प्रकाश एक एक प्रदेश पर फैल चुका था, वैसे ही अब अरहम का प्रकाश, सफेद प्रकाश, ओहो, ये तेज, ये प्रकाश। अब आप महसूस करेंगे कि आपका एक फिगर आपके सामने झलक रहा है। विदाउट बॉडी आई एम प्योर सोल। मैं निर्मल शुद्ध आत्मा हूं। ये जो सामने बहुत सुंदर आकृति, मेरी ही आकृति झलक रही है, जो मुझे अनुभूत हो रही है, यही मैं हूं। यह सत्य है। जिस आसन में आप बैठे हैं उसी की स्पष्ट व झलक व आकृति व आकार दृष्टिगोचर हो रहा है। शरीर से अत्यंत पृथक आज मुझे बोध हो रहा है कि यह जो दिखाई देने वाला शरीर, यह मैं नहीं हूं। इससे परे मैं कुछ और हूं। जो दिखाई नहीं देता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसका कोई अपना वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं, ना उसमें कोई रस है, ना उसमें कोई गंध है, तो फिर मैं क्या हूं? और ये जो भी दिखाई दे रहा हूं, वो क्या है? अंतर समझिए और सत्य से परिचित होइए। छोड़ दीजिए अपने सारे आग्रह को। आपकी मान्यताओं को। ओहो, मतलब मैं शरीर नहीं हूं? तो फिर ये जब इतना एकमेक दिखाई देने वाला शरीर ही मैं नहीं हूं, तो फिर निश्चित मन में प्रश्न उठता है कि मेरे सामने फिर यह जो संयोग सारे दिख रहे हैं, परिवार, मेरी संपत्ति, घर, मकान, दुकान, ये सब आसपास के मित्र परिजन, आज बोध हो रहा है कि कुछ भी इसे स्पर्श नहीं कर सकता। अणु मात्र भी जिसे स्पर्श नहीं कर सकता, वह आत्मा मैं हूं। तो फिर ये मेरे कैसे हो सकते हैं? स्वीकारिए इस सत्य को। डरना नहीं, ये वास्तविकता है कि अभी
मैं इस पर्याय में हूं, लेकिन हमेशा इस पर्याय में नहीं हूं। गौर कीजिए इस वाक्य को। मैं इस पर्याय में हूं, लेकिन हमेशा इस पर्याय में नहीं हूं। अभी भी वह प्रकाश ओम और अरहम के माध्यम से, अरहम यानी वह सिद्धों का जो एक्चुअल मेरा स्टेट है, एक्चुअल मेरा स्वरूप है, उसका मूल बीजाक्षर कहलाता है अरहम। और ये अरहम मुझे सीधा उस अनंत सिद्धात्माओं से जोड़कर दर्पण की तरह मेरे भीतर काम कर रहा है कि मैं भी यही हूं। बोध हो रहा है, अहो भाव लाइए कि आज बोध हुआ कि मैं कौन हूं। जब मैं ये सब नहीं हूं तो मैं क्या हूं? इसका जवाब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलेंगे सभी लोग? स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। ये पंक्तियां बार बार दोहराता हूँ क्योंकि मुझे बोध रहे कि मैं किसी के अधीन नहीं, किसी की मुझे पराधीनता नहीं, मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ। आई एम कंप्लीट। जो कुछ है मेरे भीतर है, पर से अत्यंत भिन्न अवस्था का अनुभव करें। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए और निहारिए इस जगत की वास्तविकता को
सामने दिखाई देने वाले सारे मकान, ये जो आकाश, पेड़, पंछी, ये सब जो दिखाई दे रहा है, वो भी आप में, अपने आप में स्वयं एक वास्तविकता है। हर द्रव्य का अपना स्वभाव है और उसी रूप, उसी सत्य को मैं जानूं, मानूं, श्रद्धान करूं, सम्यक श्रद्धान हो, सम्यक ज्ञान हो, और उसी रूप मेरी सम्यक प्रवृत्ति हो। इसी भावना के साथ इस सत्यार्थ बोध को सदैव सदैव के लिए अपने भीतर इस ओम अरहम के सुंदर प्रकाश के साथ इसे स्वीकार करो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसे मलते हुए ऊर्जा अपने शरीर को वेष्टित करते हुए पंच बीजाक्षर अ, सी, आ, उ, सा के साथ अपने शरीर को और मन को, आत्मा को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखेंगे और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों का मंगल हो, सब जीव सुखी रहे। हे भगवान, जिस मार्ग पे आप बढ़े हैं, जो सत्य को आपने पाया है, उस सत्य को मैं भी पाऊं, और जो संसार के सत्य को आपने त्यागा है, जो दिखाई देने वाला, समझिए इस वाक्य को, मेरे भीतर के सत्य को तो ग्रहण किया मैंने, लेकिन जो इस संसार की वास्तविकता है उसे भी मैंने छोड़ा है, त्यागा है, और जो सत्य को ग्रहण किया है। हे भगवान, जो आपने पाया है वो मैं भी पाऊं, और हे भगवान, जो आपने त्यागा है वो मैं भी त्यागूं। जिन जीवों को इस सत्य मार्ग की रुचि नहीं है, हे भगवान, अत्यंत करुणा भाव से प्रार्थना करता हूँ कि इन जीवों में भी इस सत्य के मार्ग की रुचि जगे। जिनको रुचि जग गई है लेकिन अभी पाया नहीं है, हे भगवान, उन्हें प्राप्त हो, और आगे जिन्होंने पा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में यह सत्य, संयम, यह रत्नत्रय निरंतर वर्धमान हो, वर्धमान हो, वर्धमान हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ ओम परम शांति, परम शांति, परम शांति।